क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये नॉलेज है आपके पास, ये समदृष्टि है आपके पास, तो उसका परिणाम क्या होगा? दैट इज 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मुख्यं च ये विदुः यान्ति ते परम्। Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body and can also understand the process of liberation from bondage in material nature attain to the supreme goal। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, जो व्यक्ति के पास ज्ञान चक्षु है वो क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उसका अंतर को समझता है। भूत प्रकृति मुख्य, जो इस संसार से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है, परम गति को प्राप्त करता है। सिंपल। तो कहने का अर्थ है कि इस चैप्टर में हमने सीखा कि संबंध दृष्टि को किस प्रकार डेवलप करना है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान को समझकर किस प्रकार इस भाव को प्राप्त करना है, ये हमने सीखा। और इस भाव से रहते हैं तो संसार का पेन से, प्लेजर से परे उठकर हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। इसका सिंपल एंड बेस्ट एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जब उनके माँ के गर्भ में थे तब उनको पिताजी को बड़ा चिंता हुआ। क्यों चिंता हुआ? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उनके माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। कितने साल तक रहे? 12 साल तक। 10 महीने में बाहर आ जाना चाहिए। और उनके पिता का नाम क्या है? व्यासदेव। तो व्यासदेव भगवान कृष्ण के अवतार है। कहते हैं लिटरेरी इनकारनेशन। तो साहित्य अवतार का कहा जाता है, जो वेद शास्त्र को लिखने के लिए स्पेशल आए थे, ज्ञान को लिखने के लिए वो आए थे। उनका बेटा जब माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे, चिंता हो गई। उनको चिंता हो गया, एजिटेट हो गई। बोल रहे बेटा तो बाहर आ जा, 12 साल तक उधर क्यों है, तू भीतर है इसलिए मुझे चिंता हो रहा है, तेरी माँ को चिंता हो रहा है। हम लोग पीड़ित थे 12 साल से, हर रोज चिंता में रहते हैं कि आप तो बाहर आ जा। तो सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में रहकर बोलते मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो व्यासदेव बोलते रहे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तो बाहर आए सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में व्यासदेव पूछते हैं क्यों बाहर नहीं आए? ना, बाहर जो माया है मुझे प्रभावित कर लेगा, माया मुझे पकड़ लेगा, इसलिए मैं बाहर नहीं हूँगा। इस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो व्यासदेव कहते हैं आप चिंता मत करो, बाहर आने के बाद मैं माया से आपको बचाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बाहर आने के बाद आप माया से कैसे बचाएंगे, आप तो स्वयं माया में हैं। तो व्यासदेव को झटका लगता है, मैं कैसे माया में हूँ ना, आप अभी तो बोल रहे थे बेटा बाहर आ जा, तू बाहर नहीं आ रहा है इसलिए मुझे चिंता हो रहा है, लेकिन नहीं, तो आप पीड़ित थे, चिंतित थे क्योंकि मैं अंदर हूँ करके, इसलिए आप मुझे बचा नहीं सकते। आप भी शारीरिक चिंतन में, बॉडीली कॉन्सेप्शन में, इसलिए आप मुझे बचा नहीं सकते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण को बुला के लेके आइए, और भगवान कृष्ण को बुला के लेके आने के पश्चात कृष्ण जब कहेंगे तब मैं बाहर आ सकता हूँ। इसलिए व्यासदेव भगवान कृष्ण को बुलाते हैं और कृष्ण क्या करते हैं, सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप बाहर आइए, मैं आपको प्रतिश्रुति देता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ कि आपको मेरा माया टच नहीं कर पाएगा। ये जब सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं तुरंत बाहर आ जाते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अपने पिता माता को प्रणाम करते हैं और तुरंत घर से निकल के बाहर चला जाते हैं। गर्भ से आए, घर से भी गए, 1 मिनट में नहीं रहे, प्रणाम किए और निकल गए, पीछे भी देखे रहे। व्यासदेव रो रहे, अरे बेटा किधर जा रहा है, इतने साल के बाद बाहर है, थोड़ा तो मुख देखने दे। और माँ रो रही है, अरे बेटा तू कहाँ जा रही है, मुझे थोड़ा मेरे बारे में तो चिंता कर। ये सब बोलते बोलते उनका माँ का देहांत हो जाता है, मर जाते हैं तुरंत। सुखदेव गोस्वामी माँ को भी नहीं देखते, आगे निकल पड़ते हैं, घर से बाहर जाते हैं और वन में भगवान का स्मरण में ही रहते हैं। इसको कहते हैं समदृष्टि, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार व्यक्ति। तो ये एजिटेट नहीं होते हैं। माँ मर गई, एजिटेट हुए, पिता रो रहे, एजिटेट हुए,
नहीं, सीधा निकल पड़े। तो ये दृष्टिकोण को कहते हैं शांत दृष्टि, समदृष्टि। तो उनको पता है ये शरीर ऑलरेडी क्या है, मुर्दा है। इसलिए जनरली क्या है, शरीर का जब मृत्यु होता है, शरीर जो साथ में जब शरीर को छोड़ देता है, वो व्यथित नहीं होते। तो इस स्तर पे व्यक्ति जब आता है उसको कहते हैं साधु, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति। तो पूरा 13 चैप्टर इस स्तर पे लेकर आने के लिए और इसको प्रैक्टिस करने के लिए कितना समय लगेगा हमें, लाइफ आफ्टर लाइफ, मेनी लाइफ टाइम लगेगा, अनेक जीवन लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से चैप्टर को पढ़ते रहना है और बहुत समय भी लिया हमने इस दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सेक्शन जो लास्ट सेक्शन है, वर्ष नंबर 27 से लेकर 35, इसमें हमने सुप्रीम विजन देखा। उसमें 2 चीज़ हमने देखा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को लेकर ये संसार बना है। क्षेत्र 2 प्रकार हैं, ये प्रकृति भी क्षेत्र है और शरीर भी हमारा क्षेत्र है। और उसके साथ साथ क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा और परमात्मा है, और भगवान आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसके साथ साथ परमात्मा का भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि समदृष्टि डेवलप करना है, आत्मा और परमात्मा को इस क्षेत्र में हमें देखना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।